परमेश्वर का धन्यवाद उसकी परिस्थिति, उसकी हाजिरी में आते हैं, परमेश्वर के वचनों में जाते हैं। पवित्र बाइबल के सुंदर वचन जो जीवित वचन है उनमें जाते हैं। इन वचनों के द्वारा आप सबको शांति मिले। हालेलुया। परमेश्वर में शांति और आराम को प्राप्त करना। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर लिया है। जैसे दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के की तरह मेरा मन भी रहता है। भजन संहिता 131 का दूसरी आयत है। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सुलेमान जो था वो दाऊद के मुकाबले ज़्यादा आशीष था, क्योंकि सुलेमान आरामा और शांति में था। आरामा में रहने का मतलब यह नहीं कि आप बाइबल न पढ़ें, प्रार्थना न करें, आप काम न करें और बैठे रहें और बोलें कि मैं आराम कर रहा हूँ। उसका मतलब यह नहीं। बाइबल में लिखा है कि जैसे एक दूध छुड़ाया हुआ बच्चा अपनी माँ की गोद में रहता है, उसी तरह परमेश्वर में अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। जब हम बाइबल में नूह के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर की दृष्टि में नूह पर बनी रही और नूह के 3 बेटे थे, शेम, हाम और यपेत। बाइबल बताती है कि नूह का इब्रानी में मतलब है आराम। और परमेश्वर ने कहा, मैं नूह को चुनता हूँ। इसके 3 बेटों के नाम का मतलब यह था। एक का मतलब था ऊंचा नाम, दूसरे का मतलब था अच्छे सेहत और तीसरे का मतलब था कि अपनी हद को बढ़ाता हुआ देखना। जब आप आराम करेंगे तो उसकी खेद बढ़ेगी। आप बोलेंगे, मैं आराम कैसे करूं? क्या मैं चुपचाप बैठ जाऊं? जो होता है वैसे होने दूं? आराम करने का मतलब यह नहीं कि आराम करने के मतलब बाइबल में साफ लिखा है कि जिस तरह जिस बच्चे का दूध छुड़ाया जा चुका है, अब उसे दूध पीने की इच्छा है, पर वो बोलता नहीं क्योंकि उसकी माता छुड़ा चुकी है और वो अपनी माता की गोद में बैठा है। उसी तरह एक विश्वासी जो परमेश्वर की गोद में बैठा है, जिसकी चंगाई की ज़रूरत है, जिसको चंगाई की ज़रूरत है, जिसको आशीष की ज़रूरत है, वो क्या सोच रहा है कि वो मेरा परमेश्वर है। परमेश्वर कहाँ पर है? वह आपके आराम में है। मेरे प्रियो, शैतान चाहता है आपको मुश्किल देना और उसका मकसद आपको बीमार करना नहीं, बल्कि बीमारी के जरिए आपकी शांति जो आपके अंदर है उसे ख़त्म करके उसको परमेश्वर से दूर करना है। परमेश्वर ने कहा, अपनी आत्मा में शांत रहो। दूध छुड़ाए हुए बच्चों की तरह शांत बैठे रहो, क्योंकि बढ़ना विश्राम में से पैदा होता है। आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ परमेश्वर के नियंत्रण से बाहर नहीं है। सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है। इसलिए परमेश्वर में नूह की तरह आराम से रहो। हमें भी प्रभु की शांति में बढ़ते रहना चाहिए। अगर शांति रहेगी तो हमारी ज़िंदगी भी सुलेमान राजा की तरह आराम वाली होगी। परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाए रहें ताकि वो शांति हमारे जीवन में भी बनी रहे। आमीन।